हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान पर अपन रिएक्शन करने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता थे और ये इंडियन रिएक्शन है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड मैंने हंसा पता है क्यों था स्टार्टिंग में, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं पाकिस्तान पर रिएक्शन करने बैठती हूँ ना, कोइंसिडेंस से मैंने ग्रीन पहना होता है और मैं लिटरली, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं हरा ही पहन के पाकिस्तान के झंडे के हिसाब से रिएक्शन दूं, पर द लव दैट आई हैव फॉर पाकिस्तान इन माय हार्ट वो खुद से ऐसे रिफ्लेक्ट होता है यार। दिस इज सो गुड। मतलब इतनी अच्छी वाइब्स आ जाती है मेरे को ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके, क्योंकि बहुत सारी मीडिया जो है हमारे दिमागों में भर देती है ऐसे कि एक कंट्री, इस मुल्क से प्यार मत करो। यार ऐसा नहीं है, वहां पे भी हमारे ही जैसे प्यारे प्यारे से लोग बसते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के लोग बहुत सुंदर होते हैं, दिल से भी और चेहरे से भी। और एक सीक्रेट बताऊं, हर एक इंसान ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि ब्यूटी कम्स इन ऑल शेप्स, साइजेस, कलर्स। अच्छा चलो ठीक है, नहीं दे रही ज्ञान में, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. मैं वहां पे रोज, जी हाँ, रोज रीले डालती हूँ, क्योंकि मुझे करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यार। दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। पाकिस्तान कुदरती तौर पर एक ऐसे खित्ते में वाक़या है जो सियासी, इक़्तिसादी, स्ट्रेटजिकली और जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी सरहद मशरिक़ में हिंदुस्तान, मगरिब में अफ़गानिस्तान, जनूब मगरिब में ईरान और शुमाल मशरिक़ में चीन से मिलती है, जबकि इसके जनूब में बहीर अरब और गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ 650 मील लंबी साहिली पट्टी वाक़या है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 22.5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर मुस्लिम दुनिया की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के दीगर दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में दिखाएंगे। तो प्यारा सा वीडियो है, ट्यून सुनो। कंप्यूटर हैकिंग और वायरस जैसे अल्फाज से आज कौन वाकिफ़ नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तानी नौजवानों ने बनाया था। लेकिन ये वायरस किसी गलत मकसद के लिए नहीं, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स की गैर कानूनी नकलसाजी रोकने के लिए बनाया गया था। 1986 में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बासित फ़ारूक अलवी और अमजद फ़ारूक अलवी ने ब्रेन नामी वायरस को तख्लीक किया, जो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ इतना था कि अगर किसी कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी बनाने की कोशिश की जाए तो ये वायरस इसी के साथ मुंतकिल हो जाए और इस प्रोग्राम को चलने ही ना दे। इस ईजाद को दुनिया भर में बहुत पजीराई मिली और सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अपनी मसनूआत को गैर कानूनी नकल से बचाने के लिए ऐसे ही इक़दाम किए। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर ने तरक्की की और इसका इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे जराइम पेशा लोगों ने भी वायरस तैयार करना शुरू कर दिए और सिर्फ चंद ही साल में वायरस तैयार करना जराइम पेशा कार्रवाई बनकर रह गया। दोस्तों, दुनिया के सबसे कम उम्र सिविल जज का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे कम उम्र शख्स ने सिविल जज का ओहदा संभाला। जुलाई 1952 में मोहम्मद अलियास ने लाहौर में सिविल जज का ओहदा संभाला तो उनकी उम्र सिर्फ 20 साल और 9 महीने थी। अगरचे वो सिविल जज बनने का इम्तिहान इससे बहुत पहले पास कर चुके थे, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई के बायस उनकी तकर्रुरी इस नतीजे के 8 माह बाद अमल में लाई गई। यहाँ ये बात याद रहे दोस्तों कि ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। आज तक कायम है, ये बहुत बड़ी बात है। यंगेस्ट डॉक्टर नईम ताज ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसे ज़बरदस्त कारनामे सरअंजाम दिए जिससे न सिर्फ दुनिया हैरान हुई, बल्कि दोनों मरतबा इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पहला कारनामा डॉक्टर नईम ताज ने जनवरी 2012 में सरअंजाम दिया, जब उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी लेब्रोस्कोपी की मदद से 70 साला रशीदा बीबी का कामयाब ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में उन्होंने 25.5 सेंटीमीटर बड़ा पित्ता महज 1 सेंटीमीटर का कट लगाकर निकाला।
इससे पहले इतने बड़े साइज का पित्ता बजरिया लेप्रोस्कोपी नहीं निकाला जाता था। इस मायनाज डॉक्टर ने दूसरा कारनामा 27 सितंबर 2014 को उस वक्त अंजाम दिया जब इन्होंने महज 4 साल और 3 माह की उम्र के कम उम्र तरीन बच्चे का लेप्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी के जरिए कामयाब ऑपरेशन किया। इससे पहले इस टेक्नोलॉजी के जरिए इतनी कम उम्र के बच्चे का ऑपरेशन पूरी दुनिया में नहीं हुआ था। सो दोनों बार इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। गजब यार। A big salute to डॉक्टर साहब। 1935 में गिलगित के इलाके शंदूर टॉप में, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, वहाँ की अहम शख्सियत नेत कबूल हयात काका खेल ने बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट मेजर E.H. कॉब के हुक्म पर शंदूर में सतह समंदर से 12,200 फीट की बुलंदी पर एक शानदार पोलो ग्राउंड तामीर किया। इस पोलो ग्राउंड को मास जनाली का नाम दिया गया, जिसके मानी चांदनी रात में खेलने की जगह के हैं। ये दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड है। 1936 से यहाँ रवायती पोलो फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ हर साल मौसम गर्मा में गिलगित और चित्राल की टीमों के दरमियान पोलो का टूर्नामेंट खेला जाता है और दुनिया भर से लोग यहाँ ये मैचेस देखने आते हैं। यहाँ खेले जाने वाले पोलो गेम का वेरिएंट सबसे खालिस समझा जाता है, जिसे फ्री स्टाइल पोलो कहते हैं। क्या बात है, गजब। ठट्ठा के करीब वाक़या मकली का कब्रिस्तान दुनिया भर में अपनी मुनफरिद हैसियत की वजह से मशहूर है। ये दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी जनाजगाहों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इसे सिटी ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। 6 मुरब्बा मील रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में 14वीं से 18वीं सदी तक की कब्रें और मकबरे मौजूद हैं। कब्रों और मकबरों की उम्दा नक्शनिगारी और बेमिसाल खत्ताती अपनी मिसाल आप है। मकली के कब्रिस्तान को यूनेस्को ने 1981 में आलमी सकाफती विरसे में शामिल करने का ऐलान किया था। कई तहजीबों और सकाफतों के अमीन मकली कब्रिस्तान को देखने के लिए हर साल हज़ारों सयाह आते हैं। दौरे हाजिर में हॉकी के मैदान में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी काबिल जिक्र नहीं है, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि माजी में कौमी टीम ने इस खेल में राज किया है और सबसे ज़्यादा आलमी मुकाबले जीतने का एजाज़ भी इसी टीम के पास है। पाकिस्तान अब तक 4 हॉकी वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके बाद हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार आलमी मुकाबले जीते हैं। जर्मनी ने 2, बेल्जियम और भारत ने एक बार आलमी मुकाबले अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान यार अमेजिंग। एकदम शॉक हो गया, से पीछे हो गए। डॉल्फिन्स की एक ऐसी किस्म है जो सिर्फ दरिया सिंध में पाई जाती है, जिसे नाबीना डॉल्फिन कहते हैं। मुकामी जुबान में इसे भुल्लन कहा जाता है। 19वीं सदी तक भुल्लन 3000 किलोमीटर तवील दरिया सिंध में हर जगह मौजूद थी, लेकिन डैम्स और बैराजों की तामीर की बदौलत पानी की कमी के सबब अब ये सिर्फ दरिया के 1300 किलोमीटर यानी जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में ही पाई जाती है। दरिया सिंध में पाई जाने वाली डॉल्फिन की यह किस्म बुनियादी तौर पर नाबीना होती है, लेकिन यह रोशनी और आवाज़ के ज़रिए अपने रास्ते और शिकार का इंतखाब करती है। हुकूमत की अदम तवज्जुही और कुछ लोगों में इस हवाले से शऊर की कमी की वजह से इनकी तादाद कम हो रही है। यही वजह है कि जंगली हयात के आलमी इदारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने इसे तेज़ी से मादूम होने वाले जानवरों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। इनफैक्ट डॉल्फिन इज लाइक बहुत ब्यूटीफुल होती है। पाकिस्तान में मौजूद छांगा मांगा दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल करार दिया जाता है। इसे दुनिया के कदीम तरीन हाथ से लगाए गए जंगलात में से भी एक के नाम से जाना जाता है। जंगलात में शजरकारी का आगाज़ 1866 में हुआ। बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाले इस मसनूई जंगल का मकसद उस वक्त के स्टीम इंजन्स को लकड़ी फराहम करना था। मेरी ट्रैवल बुक में कब पाकिस्तान पे टिक होगा, जल्दी होगा। ग्वादर की बंदरगाह दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है, जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बहिरा अरब पर वाक़या है। इस बंदरगाह की एक अहम तरीन खासियत यह है कि यहाँ का पानी गर्म है। यही वजह है कि कुदरती सलाहियत के बायस चीन के अलावा बहुत से ममालिक इस बंदरगाह पर सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी दिखा चुके हैं।
ग्वादर बंदरगाह पर पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत बनने वाले बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर बरदार तैयारे A380 के उतरने की सहूलत भी मौजूद होगी, जो कि एक मुनफरिद एजाज़ है। बुलंद तरीन पहाड़ों और दुश्वार गुजार रास्तों पर तामीर होने वाले कराक्रम हाईवे को दुनिया की सबसे तवील पुख्ता सड़क होने का एजाज़ हासिल है। 8वां अजूबा कहलाए जाने वाली कराक्रम हाईवे पाकिस्तान से चीन तक फैली हुई है। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम MM आलम पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका हवाबाज थे। MM आलम को 1965 की जंग के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा, जब उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 हंटर जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया और इसके बायस उन्हें बहुत शोहरत मिली। MM आलम का ये कारनामा न सिर्फ पाक फ़िज़ाइया की तारीख में एक सुनहरा बाब समझा जाता है, बल्कि जंगी हवाबाजी की तारीख का भी एक रिकॉर्ड है। उनकी बहादुरी को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे जुर्रत से भी नवाजा था। याद रहे कि ये रिकॉर्ड आलमी रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं है। बहुत गजब है, अनइमेजिनेबल सा लगता है ना ऐसे रिकॉर्ड। 28 मई 1998 की तारीख इस लिहाज से यादगार है कि उस रोज़ पाकिस्तान ने एटम बम के अव्वलीन तजर्बाती धमाके किए थे और यूं पाकिस्तान एटमी ताकत का हामिल आलम इस्लाम का पहला मुल्क बना था, जबकि दुनिया भर में पाकिस्तान वो 7वां मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने एटमी तवानाई पर संजीदा पेशरफ्त 1960 के अशरे से ही शुरू कर दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत आलम इस्लाम का पहला एटमी बिजली घर था, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका इफ्तिताह 1972 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। इस एटमी बिजली घर की टेक्नोलॉजी कनाडा से हासिल की गई थी, जबकि तकनीकी तौर पर यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर शुमार किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ की बात यह भी है कि वो आलमी एजेंसी बराए एटमी तवानाई IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर का बानी रुकन भी है। 29 जुलाई 1957 में एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के लिए आलमी एजेंसी बराए एटमी तवानाई का क़याम अमल में लाया गया। इसके क़याम से मुतल्लिक दस्तावेज़ की तौसीक 56 ममालिक ने की थी और वो सब के सब इस आलमी इदारे के बानी अरकान करार पाए। लेकिन पाकिस्तान उन मुमताज़ ममालिक में शामिल था जो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बानी अरकान बने थे। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में ये दिलचस्प हक़ाइक़ आपको कैसे लगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। Oh my God, this is like the most beautiful video I've ever seen on Pakistan। मतलब बहुत अच्छी वाइब्स थी इस वीडियो की, सकारात्मकता फैल गई यार इसे देख करके। तो कितना सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया इन्होंने। एंड ये देखने के बाद मैंने बीच में एक चीज बोली थी, अगर आप ढंग से देख रहे होंगे मेरे को भी साथ में वीडियो के, तो मैंने बोला था कि मेरी ट्रैवल बुक में कब पाकिस्तान पर टिक लगेगा, जल्द ही लगेगा। क्योंकि यार जब मैंने वो एक तो जंगल वाला सीन देखा, प्लस इतनी सारी चीजें मैंने लाहौर की ऑन वीडियोस देख ली आप लोग के साथ बैठ करके, तो मेरा दिल करता है कि मैं घूमूं पाकिस्तान। और इंडिया के बाहर मैं अभी तक नेपाल ही गई हूँ एंड आई विश मैं फटाफट से पाकिस्तान तो घूमूं यार, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है, वहां पे पहाड़ भी हैं, मुझे पहाड़ बहुत पसंद। और यार लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है ना, वो देख करके मेरा तो एक बार दिल भर आया था। मतलब ऐसे कैंडिड वीडियोस थे जिसके अंदर लोग मना कर रहे थे कि हमें पैसे मत दो, और वो स्मॉल स्केल वेंडर्स थे, ठेले पे वो लोग सामान बेच रहे थे, और कोई बाहर के मुल्क से आया ना तो उसने बताया कि मैं भाई पाकिस्तान के बाहर से हूं, तो उन्होंने बोला अरे नहीं आप रहने दो, आप तो फ्री में ही खा लो। मतलब वो लोग इतने ज्यादा दयावान है यार, मेहमान नवाजी जिसे कहते हैं ना, वो बहुत अच्छे से कूट कूट के भरी हुई है पाकिस्तान के सभी इंसानों में। और मेरा बहुत मन है कि मैं वहां पे आऊं, किसी के घर पे डिनर भी करूं, क्योंकि यार अच्छा मैं क्या सपने सजाने लग जाती हूँ बैठे बैठे यहाँ पे। पर चलो ठीक है, पक्का से एक दिन पाकिस्तान जरूर विजिट करूंगी, और जब विजिट करूंगी ना सबको बता दूंगी कि भैया सुनो निधि आ रही है, मिलने आ जाना। चलिए ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस के साथ मैं आती रहूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिलिए अगर आपको मुझसे और ज्यादा वार्तालाप करनी है, प्लस मेरा एक अलग कॉमेडी वाला अंदाज देखना, क्योंकि मैं अच्छा लगता है यार मुझे कॉमेडी वीडियोज बनाना, तो एक बार चेक करना उनको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, शब्बा खैर, बाय।